आज आप सभी ने शोभा यात्रा का दर्शन किया है। पुराण स्वागत, व्यास स्वागत, ठाकुर जी का स्वागत आप सभी ने किया है। लेकिन पहले दिन का ये नियम है कि महात्म्य की कथा जरूर गाई जाती है, इसलिए उस नियम को हम किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। तो उस महात्म्य की कथा, महिमा की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। वैसे तो भगवान की महिमा अनंत पुराणों में गाई गई है, लेकिन भागवत महापुराण की जो महिमा, जो महात्म्य की कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये पद्म पुराण से ली गई है। पद्म पुराण अंतर्गत भगवत महिमा मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पूर्व 2 घड़ी भगवान नाम का संकीर्तन हम करें। श्री राधा रानी जो मेरे सर्वेश्वर सरकार की अहलादिनी शक्ति है, उन्हीं का नाम हम सभी को श्रवण करना है, उन्हीं का नाम हम सभी को गाना है। आओ जरा ताली सेवा के साथ 2 घड़ी हम उनके नाम संकीर्तन को करें, फिर आज के महात्म्य की कथा का हम सभी आनंद ले। श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे। श्री राधे सभी गाएंगे भाव से। गोविंद राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे राधे राधे। सभी गाइए भाव, दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली सेवा। हरि बोल।
बोली राधा रमण सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे। मुझे पता है, मैंने सुन लिया है, आज यात्रा में आप सभी को सब बड़ा मीठा गाते हैं, इसलिए सबने गाना है। श्री राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे। श्री राधा रानी का नाम जो भी अपने मुख से उच्चारित करता है उसके ऊपर मेरे सर्वेश्वर सरकार की अहेतु की कृपा का वर्षण हो जाता है। राधा रानी का नाम एक बार सुखदेव स्वामी लेते थे, रा कहते थे, धे कहना बाकी रहता था। 6 महीने के लिए सुखदेव जी की समाधि लग जाती। रा कहने मात्र से ऐसा है किशोरी जी का नाम प्रत्येक जीवन के पाप को समाप्त करता है। श्री राधा रानी का ये नाम, उन्हीं के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करें। और आओ जरा, समय का आज थोड़ा अभाव रहेगा, इसलिए महात्म्य की कथा को हम पूरा करने का प्रयास करें। आप सभी अपने दोनों हाथ जोड़ें, माताएं सर ढकें, और जो भी आपकी कामना हो भगवान के सन्मुख अवश्य आप रखें, क्योंकि महिमा का पहला मंत्र मैं गाने जा रहा हूं। निवेदन करना है कि हे सर्वेश्वर सरकार, आपके आशीर्वाद से हम आपकी इस कथा का रसास्वादन करेंगे, तो जो भी हमारे मन का मीठा संकल्प है उस संकल्प को आप पूरा करें। लोक हित की कामना से संकल्प होना चाहिए, किसी के प्रति बुरे भाव का संकल्प हम कभी ना लें, बस अच्छी भावना के लिए ही हम संकल्प धारण करें। आओ जरा भागवत महात्म्य का पहला मंत्र के सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला मंत्र सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। हम सभी अपने जीवन में कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, पर वो सच्चिदानंद है कौन? सत्य चित्त आनंद, तीन शब्दों के मेल से सच्चिदानंद शब्द की व्युत्पत्ति होती है। सत्य का मतलब है जो पहले भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी बना रहे। सत्य कभी नष्ट नहीं होता, ईश्वर सत्य स्वरूप है। दूसरी बात कही चित्त की, चित्त का मतलब होता है मति, चित्त का मतलब होता है बुद्धि, चित्त का मतलब होता है देदीप्यमानता, चित्त का मतलब होता है ओजस्विता। वो ईश्वर चित्त स्वरूप भी है। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी उनकी आभा को फीका नहीं कर सकता। ऐसे उन चित्त स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। तीसरी बात कही है आनंद की। आनंद परमात्मा के नाम में है, आनंद परमात्मा की भक्ति में है, आनंद परमात्मा के दर्शनों में है, आनंद परमात्मा की कथा में है। संसार की किसी भी वस्तु में हम आनंद को नहीं खोज सकते। हम सभी यही गलती करते हैं कि संसार की वस्तुओं में हम आनंद को खोजने लग जाते हैं। पर बंधुओं, वास्तविकता यह है कि संसार के किसी भी भाव में आनंद हो ही नहीं सकता। अच्छी सी गाड़ी में आप बैठिए, किसी ने पूछा कैसा लगा, आप झट से कह देते हो बड़ा आनंद आ गया। मनोनुकूल व्यंजन खाने को आपको मिल गया, किसी ने पूछा कैसा लगा, आप झट से कह देते हो बड़ा आनंद आ गया। पर हम ये विचार नहीं करते कि क्या आनंद इतना सस्ता है? जो संसार की इस भौतिकता में वो आनंद हमें मिल सकता है क्या? विचार करिएगा बंधुओं, आनंद संसार की भौतिकता में नहीं मिल सकता। यदि व्यंजन में आनंद होता तो जो व्यंजन आपने खाया, एक प्लेट आपने
रसगुल्ले की खाई, किसी ने पूछा कैसा लगा, कह दिया आनंद आ गया, पर फिर दूसरी प्लेट उसने दे दी कि इसको भी खाओ। अब उसको भी आपने जैसे कैसे खाया, फिर तीसरी प्लेट और भर दी, बोले इसको भी खाओ। अब आप क्या कहते हो, बोले नहीं अब नहीं खा सकता, अब जो कुछ अंदर गया वो सब बाहर आ गया। क्यों भैया, जब पहले रसगुल्ले में आपको आनंद दिखा था, तो अब इस 10वें रसगुल्ले में आनंद कहां चला गया। बंधु, सत्यता यही है कि संसार की विषय वस्तु में, संसार की भौतिकता में कभी आनंद हमें नहीं मिल सकता। आनंद परमात्मा की कथा में है। ये कथा पहले भी आपने सैकड़ों बार सुनी होगी। भगवान का दर्शन मंदिर में आप रोज करते हैं, रोज जाते हो ना। हमारे क्षेत्र का मंदिर होता है, हम नित्य प्रति वहां जाते हैं, जल अर्पण करते हैं, दर्शन करते हैं, आरती करते हैं, वहां कुछ ना कुछ दान पुण्य करके आते हो। पर क्या कभी ऐसा लगता है कि वही मूर्ति है, वही मंदिर है, काय को रोज रोज जाए? बोलो, ऐसा कभी लगता है? इस कथा को आपने सैकड़ों बार सुना होगा, वही कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, पर कभी आपको ऐसा लगता है कि वही कथा है, बार बार काय को सुने? नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा की कथा में नित्य नया आनंद हमें मिलता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही तो नाम महामंत्र है। इस नाम महामंत्र को हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग गाते हैं। मंत्र तो वही है, फिर रोज इसी को ही क्यों गाते हो? बार बार इसी को ही क्यों गुनगुनाया जाता है? बार बार इसी कीर्तन में हमें इतना आनंद क्यों मिलता है? वृंदावन में जाओ, देखो जरा, परिक्रमा लगाते हुए कितने विदेशी भक्त जो हैं वृंदावन के बन चुके हैं, ठाकुर जी के बन चुके हैं। इसी नाम महामंत्र को गाकर उस भाव में डूब चुके हैं। क्यों? क्योंकि बंधु, परमात्मा के नाम में ही सच्चा आनंद है। परमात्मा के नाम में सच्चा आनंद है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस में नामकरण किया सर्वेश्वर सरकार का, तो हम बड़ी मीठी चौपाई बोली कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक सुभाषे, करते त्रैलोक सुभाषे, करते त्रैलोक सुभाषे, करते त्रैलोक सुभाषे। जो आनंद सिंधु सुख रस, परमात्मा के नाम में ही आनंद है। एक बार कोई अपने जीवन में कह देता है राम, तो आनंद के सिंधु में गोता लग जाता है। एक बार कोई अपने जीवन में कह देता है कृष्ण, तो आनंद सिंधु में उसका गोता लग जाता है। परमात्मा के नाम में वो आनंद है। इसलिए भागवत महिमा के पहले मंत्र में सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संपूर्ण विश्व को उत्पन्न करते तापत्रय विनाशाया। 3 प्रकार के तापों से ये पूरा संसार व्याप्त है। चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे यति योगी पंडित पुजारी दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, 3 प्रकार के तापों से उसका जीवन व्याप्त है। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी कृष्ण के दास। सुखी कौन है? बोलो जरा, कौन है सुखी? जो परमात्मा के नाम को गाने वाले भक्त है, वो सुखी है। क्योंकि सुदामा जी के जीवन में निर्धनता थी। बोलो थी ना? थी ना निर्धनता? गरीबी थी कि नहीं? बोलो थी ना? लेकिन सुदामा जी से जब पूछा गया द्वारिकाधीश के द्वारा कि आओ मित्र कैसे हो, तो सुदामा जी का उत्तर पता क्या था?
कि पूरी त्रिलोकी में मुझ जैसा संपन्न, मुझ जैसा सुखी कोई दूसरा नहीं। जिसके जीवन में इतनी गरीबी हो, इतनी निर्धनता हो, वो सुखी कैसे हो सकता है? बंधु याद रखना, कागज के इन टुकड़ों की गरीबी जीवन में आ सकती है, पर यदि परमात्मा के नाम रूपी धन के खजाने को आपने इकट्ठा किया हुआ है, तो आप ही इस संसार के सच्चे धनाढ्य हो, सच्चे सुखी हो। कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। सच्चा धनवान तो वही है जिसके जीवन में परमात्मा के नाम रूपी धन का खजाना आ जाता है। वो सच्चा धनवान है, वो सच्चा सेठ है। इन चंद टुकड़ों को इकट्ठा करके हम सेठ नहीं बन सकते। सोना चांदी हीरा मोती को एकत्रित करके हम धनवान नहीं बन सकते, क्योंकि सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोलो आएगी? खूब सेट बनवाओ, खूब हार इकट्ठे करो, खूब चेने इकट्ठी करो, पर भैया अंतिम समय में ये कुछ साथ नहीं जाएगा। ये सोना चांदी हीरे मोती सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। ये संसार के लोग ऐसे हैं कि थोड़ा बहुत शरीर में रहा भी होगा, अंगूठी भी कोई होगी ना भारी सी, उसको भी निकाल लेंगे, भले उंगली काटनी पड़े। हाँ, ये समझ ले। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। पर प्यारे, जिस दिन वो शहजादी आएगी ना, ये सोना चांदी सब यहीं के यहीं रह जाएगा, सब यहीं का यहीं धरा का धरा रह जाएगा। एक बार एक व्यक्ति को स्वप्न में ऐसा लगा कि सपने में वो मर गया। होता है ना, कई बार सपने आ जाते हैं, कोई सोते हैं और सोते हुए उनको सपना दिखता है कि हम मर गए। आप लोगों को भी कभी दिखा होगा। मरने के बाद वो व्यक्ति ऊपर पहुंचा, सेठ जी था, खूब पैसे थे, तो सामने मिष्ठान लगा हुआ था, तो उसका मन किया कि मौसम के अनुसार मुझे जलेबी खानी चाहिए। तो जलेबी के काउंटर पर गया, जो भैया वहां थे, तो उनसे अपने बैग में से 2000 का नोट निकाला और कहा कि देखो मुझे जलेबी दे दो, 1 किलो जलेबी। तो उस सामने जो बैठे थे उन्होंने उस नोट को पकड़ा, ऐसे ऐसे देखा, 2000 का नोट, और फाड़ दिया, फेंक दिया। व्यक्ति कहने लगा आपने मेरे 2000 का नोट फाड़ दिया। वो कहने लगा कैसे 2000? ये तो कागज का टुकड़ा है, ये यहाँ नहीं चलता। बोले मैंने तो जलेबी खरीदने के लिए आपको ये पैसा दिया था। बोले ये पैसा यहाँ नहीं चलता, यहाँ तो दूसरी दौलत चलती है। बोले कौन सी? बोले ये बताओ कि अपने जीवन में पुण्य कितना किया है, अपने जीवन में नाम कितना लिया है, अपने जीवन में सत्कर्म कितना किया है, अपने जीवन में भागवत की कलश यात्रा में कितने कलश उठाए हैं, अपने जीवन में भागवत के उस ज्ञान यज्ञ में कितना दान पुण्य किया है, वो बता। यदि वो तेरे पास है तो जलेबी क्या, जो तू बोलेगा वो तुझे दिया जाए। अब वो सोचने लगा कि मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कुछ किया ही नहीं। ऐसा कहते ही उसकी आंख खुल गई, पसीने पड़े हुए हैं शरीर पर, बैठ गया बेड पर, बिस्तर पर, सोचने लगा, विचार करने लगा कि सच में ही आज तक मैं स्वप्न में जी रहा था, मैं संसार की माया में उलझकर जी रहा था, और संसार की माया में जो जीता है वो भ्रमित ही होता है, वो भटकता ही है। अब मन में ऐसा भाव जगा कि आज के बाद मुझे पुण्य कर्म करना है, आज के बाद मुझे दान करना है, आज के बाद मुझे माला जपनी है, आज के बाद मुझे परमात्मा का नाम लेना है। भक्तवत्सल भगवान की, माँ के बिहारी लाल की, आज के बाद मुझे नाम लेना है। बंधु याद रखना, जब तक नाम संकीर्तन के भाव में तुम डूबोगे नहीं, तब तक परमात्मा की कृपा किसी के ऊपर भी नहीं हुई है। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। जपने से ही जीवन में सिद्धि आती है, जपने मात्र से।
तो इसलिए कह दिया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वेदव्यास जी ने वयम शब्द का यहाँ प्रयोग किया है। वयम शब्द का मतलब होता है हम सब मिलकर सर्वेश्वर सरकार को प्रणाम कर रहे हैं, अकेले व्यास जी ने। तो महिमा के पहले मंत्र में वेद व्यास जी ने सर्वेश्वर सरकार को प्रणाम किया है और महात्म्य की कथा का दर्शन कराया। आओ चलते हैं उसी नैमिषारण्य में, जिस नैमिषारण्य के परम पुनीत प्रांगण में आज शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषि वहां एकत्रित है और उन्हीं ऋषियों के बीच में शौनक जी खड़े हुए हैं और सूत जी को प्रणाम करते हैं। सूत जी अवस्था में बहुत छोटे हैं और शौनक आदि 88,000 ऋषि अवस्था में बहुत बड़े हैं। जैसे ही ऋषियों ने प्रणाम किया तो सूत जी को अच्छा नहीं लगा। सूत जी ने पूछा काय को प्रणाम कर रहे हो, आप सब वृद्ध संत हैं और मैं युवा संत, मुझे आप प्रणाम कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऋषियों ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर शास्त्र भी कुछ मर्यादा देते हैं। शास्त्रों की मर्यादा क्या है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। धन में बड़ा होना बड़ी बात नहीं है। धनाढ्य तो कोई भी हो सकता है, सेठ साहूकार कोई भी हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि उसको बड़ा मान लिया जाए। बल वृद्धा, बल में भी कोई बड़ा हो सकता है पर उसको भी बड़ा नहीं समझा जाता। आयु वृद्धास्तथैव च, यदि कोई अवस्था में भी बड़ा है, शरीर के बाल भी किसी के श्वेत हो चुके हैं तो उसको भी बड़ा नहीं समझा जाता। बोले फिर, बोले ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में बड़ा होता है, ज्ञान की अधिकता जिसके अंदर होती है, ज्ञान की बहुलता जिसके अंदर होती है, वास्तव में वही बड़ा होता है। इसलिए हे महाराज, आप हम में ज्ञान में बड़े, आपके अंदर ज्ञान की अधिकता, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और निवेदन किया है कि श्रेयसाम यद्भवे श्रेयः पावनानाम च पावन कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तत्पदाधुना। श्रेयसाम यद्भवे श्रेयः पावनानाम च पावनम। ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई प्रसंग महाराज आप हमें सुनाओ जिस प्रसंग को श्रवण करने मात्र से हमारे जीवन में परमात्मा की कथा का साक्षात्कार हो जाए, हमारे जीवन में परमात्मा की भक्ति अवतरित हो जाए, हमारे जीवन में ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए। ऐसी कोई कथा हम आपसे सुनना चाहते हैं। गदगद हो गए हैं सूत जी महाराज कि ऋषियों ने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। जीवन में एक बात याद रखना, अन्न का एक कण और संतों का एक क्षण जीवन में कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। भोजन करने बैठो ना तो ये मत कभी सोचना कि भंडारा है, हमारी जेब से तो कुछ लग नहीं रहा है, सामने वाले के यहाँ से लग रहा है, जितना खाया वो खाया, जो बचा उसको डस्टबिन में गिरा। नहीं, ये पाप है। कलयुग में अन्न में ही प्राण है। इस कलिकाल में बिना अन्न से हमारी जीवन की व्यवस्था नहीं हो सकती। जीवन जीने के लिए हमें अन्न पाना ही पड़ता है, अन्न खाना ही पड़ता है। पर याद रखिएगा, उस अन्न को कभी बर्बाद मत करो। एक अन्न का दाना भी यदि आप बर्बाद करते हो, उसका भी आपको भुगतान देना पड़ता है। स्कंद महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आज आपने एक ग्रास अन्न का छोड़ा, 10-20 दिनों के बाद 2-4 ग्रास आपने फिर छोड़े, 10-20 दिनों के बाद फिर आपने 2-4 ग्रास और छोड़े। जिस दिन आपके द्वारा छोड़े हुए ग्रास एक व्यक्ति की डाइट के बराबर बन जाएंगे, एक व्यक्ति के आहार के बराबर बन जाएंगे, उस दिन कारण चाहे कोई भी रहेगा, आपको भूखा ही सोना पड़ेगा। याद रखिए, आपको भोजन नहीं मिलेगा, आपको भूखा रहना पड़ेगा। भली कितने भी धनाढ्य हो, कितने भी सेठ साहूकार हो, चाहे पेट खराब हो जाएगा, खाया ही नहीं जाएगा, चाहे उल्टियां हो जाएगी, चाहे कुछ अस्वस्थ आप हो जाओगे, पर आपको उस दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में कभी भी अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए।
किसी संत के पास जाओ, सदगुरु के पास जाओ, वहां कभी ये व्यर्थ के प्रश्न नहीं पूछो कि गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, कोठी बनेगी कि नहीं बनेगी, पोता होगा कि नहीं होगा, शादी होगी कि नहीं होगी। ये संसार के व्यर्थ के प्रश्न है। कर्म करते चलो, धीरे धीरे सब कुछ मिलता जाएगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, कर्म करने की इच्छा करनी चाहिए। कर्म करते चलो, ईश्वर अपने आप उन कर्मों को फलीभूत करते रहते हैं। इसलिए हम सभी की समस्या सबसे बड़ी ये होती है कि हम कम कर्म करते नहीं और इच्छाएं ज्यादा कर लेते हैं। वो यही दुखी होने का कारण है। तो गदगद हो गए हैं सूत जी महाराज। हे ऋषियों, आपकी जिज्ञासा को मैं प्रणाम करता हूं। मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा जिस कथा के श्रवण करने मात्र से तुम्हारे जीवन में साक्षात गोविंद की भक्ति अवतरित हो जाएगी। एक समय जैसे तुमने मुझसे आज पूछा है, वैसा ही एक समय की बात है। संत साउंड वाले भैया कहां चले गए? भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। एक समय ऐसे ही, भैया आपकी ड्यूटी यहां है, बाहर नहीं है। जितनी विस्लिंग होगी उतने 1000 रुपए आपके कट जाएंगे। पंजाब का नियम है। पंजाब में शुरू से लास्ट तक जब भी कोई कार्यक्रम रहता है उसमें विस्लिंग गिनी जाती है। जितनी विस्ल बजी उतने ही उसके पैसे काट दिए जाते हैं। अब कहीं ये नियम यहाँ गाजियाबाद में लागू ना करना पड़े, ये ध्यान आपको रखना है। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। क्यों समर्थन? आप सभी का समर्थन है ना इसमें? बोलो। ज्यादा समर्थन भी मत करना, पता चला लास्ट दिन बेचारे को खाली जाना। बांके बिहारी लाल की, नंदनंदन सरकार की। तो संत नारद जी धरती के तीर्थों का तीर्थाटन करने के लिए चले। ना पश्यम पुत्र चित धर्म मनः संतोष कारकम कलीना अधर्म मित्रेण धरेयम बाधिता। कहीं भी संत नारद जी को शांति का दर्शन नहीं हुआ, धर्म का दर्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कली का मित्र अधर्म और अधर्म का मित्र कली, इन दोनों ने सबकी बुद्धि को बिगाड़ रखा। परिवार में 4 सदस्य हैं, सबके मन भाव विचार बिल्कुल अलग। एक इस दिशा में जा रहा है तो दूसरा इस दिशा में भाग रहा है। कलयुग ने सबकी बुद्धि को भ्रमित करके छोड़ा हुआ है। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी भटकते 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 श्रीधाम वृंदावन पहुंचे हैं और वृंदावन में एक बहुत बड़े कौतुक का दर्शन किया। क्या देखा? एक सुंदरी, जिस सुंदरी के चारों ओर बहुत सी सुंदर स्त्रियां खड़ी हुई है। कोई पंखा ढुला रही है, कोई जल लेकर खड़ी है, कोई हाथ जोड़कर खड़ी है। और उस सुंदरी के अगल बगल में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। नारद जी के मन में आया कि मैं यहाँ जाऊं, पर सोचने लगे इतनी नारियों के बीच में अकेले पुरुष को नहीं जाना चाहिए। तो नारद जी वहां से मुड़े हैं। जैसे ही नारद जी जाने लगे हैं, उस देवी ने नारद जी को आवाज लगाई कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे महात्मन, कहां जा रहे हो? मेरी चिंता को दूर करो। सौभाग्य से एक संत का दर्शन होता है, आप ऐसे ही मेरी व्यथा को दूर करके जाने लगे हो। नारद जी आए, कहा देवी आपका परिचय? कि अहम भक्ति ऋतिख्यात, मैं देवी भक्ति हूँ। भक्ति आप? हाँ। आप दुखी? हाँ। क्यों? क्योंकि अपने इन दोनों पुत्रों को देखकर। ये जो मेरे अगल बगल में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, हे महात्मन, ये कोई और नहीं, ये मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। संसार का नियम है, पहले माता पिता वृद्ध होते हैं, उसके बाद उनकी संतान वृद्ध होती है। पर मेरे साथ उल्टा क्यों हुआ? मैं तो जवान के जवान हूं, तुम देख सकते हो, और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य मेरे नजरों के सामने वृद्ध हो पड़े हैं, मूर्छित होकर गिरे हुए हैं।
यही मेरे दुख का प्रबल कारण है। आपसे निवेदन है, आप संत हैं, मेरे दुख को दूर करो, बस यही मेरा आपसे निवेदन है। नारद जी कहने लगे, देवी आप चिंता मत करो। तुरंत कमंडलू में से जल निकाला है, अंजलि में भरा और अभिमंत्रित किया है कि वेद वेदांग घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु। वेद मंत्रों का उच्चारण किया, गीता जी का पाठ किया और अभिमंत्रित करके वो जल ज्ञान और वैराग्य के ऊपर छिड़का। लेकिन हुआ क्या, एक क्षण के लिए ज्ञान और वैराग्य खड़े हुए, फिर मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े, नीचे गिर पड़े। नारद जी परेशान हो गए। नारद जी विचार करने लगे कि जो मुझे आता था, जितना मैं जानता था, वो सब तो मैंने प्रयोग कर दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। जब एक संत परेशान होता है तो ईश्वर को भी कष्ट होता है। उसी समय आकाशवाणी हुई है कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञैः समृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधहि। हे नारद जी, यदि आप ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हैं, तो इनके निमित्त सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी विचार करने लगे, कौन सा सत्कर्म बचा। जितना मुझे आता था उस सब का तो मैंने प्रयोग कर लिया, गीता जी का पाठ भी कर लिया, वेद मंत्रों का उच्चारण भी कर लिया, अब कौन सा सत्कर्म बचा है जो मुझे करना चाहिए। पर यदि आकाशवाणी ने कहा है तो कोई ना कोई सत्कर्म तो जरूर बचा है। भक्ति देवी से कहा, देवी चिंता मत करना, यहीं रहना, मैं अतिशीघ्र लौट कर आऊंगा और आपके कष्ट की निवृत्ति करूंगा। नारद जी दौड़े, बद्री विशाल धाम पहुंचे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जो 5 वर्ष की अवस्था में ही सदैव बने रहते हैं, कभी 5 से 5.5 भी नहीं होते। इन्होंने संत नारद जी को जब दौड़ते हुए देखा है, भागते हुए देखा है, तो चारों ने प्रश्न किया कि कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिन्तातुरो भवा। काहे को चिंतित है ब्राह्मण देवता, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो। संत की चाल तो हाथी की तरह होनी चाहिए, आप तो जल्दी जल्दी में भागे जा रहे हो, कौन सा संकट आ गया। नारद जी ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं धरती के तीर्थों का तीर्थाटन करने के लिए निकला, धरती के तीर्थों को श्रेष्ठ समझकर उनका दर्शन करने के लिए मैं निकला, लेकिन ना पश्यम पुत्र चित धर्मः मनः संतोष कारकम कलिना अधर्म मित्रेण धरेयम बाधिता। कहीं भी मुझे धर्म का दर्शन नहीं हुआ, कहीं भी मुझे शांति का दर्शन नहीं हुआ, कहीं भी मुझे आनंद का दर्शन नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, मैं भटकते भटकते जब श्रीधाम वृंदावन पहुंचा तो वहां मैंने बहुत बड़े कौतुक का दर्शन किया। भक्ति देवी जवान थी और उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध होकर नीचे गिरे पड़े। मैंने उनकी वृद्धावस्था को दूर करना चाहा, वेद मंत्रों का उच्चारण किया, गीता जी का पाठ सुनाया, पर मुझे उसका प्रतिफल नहीं मिला, मैं उनकी मूर्छा को दूर नहीं कर सका। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि अब इसके बाद कौन सा सत्कर्म बचा है, आप ही कृपा करके बताओ। सनत कुमार कहने लगे, नारद जी आपने आकाशवाणी के पूरे भाव को नहीं समझा। आकाशवाणी में क्या कहा कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। श्रीमद् भागवत की कथा से बढ़कर कोई दूसरा सत्कर्म नहीं है।
सबसे ऊंचा यदि कोई सत्कर्म है बंधुओं, वो श्रीमद् भागवत की कथा है। इसीलिए भागवत को श्रीमद् शब्द से अलंकृत किया। समस्त पुराणों का तिलक है भागवत। हर एक कुंठा को दूर करती है भागवत। जीवन की हर एक समस्या का समाधान देती है भागवत। मुक्ति के पथ पर प्रदर्शित कराती है ये भागवत। अंतःकरण की समस्त व्यथाओं को दूर करती है ये भागवत। परमात्मा से सीधा संबंध जोड़ देती है ये भागवत। ईश्वर से सच्चा नाता बना देती है ये भागवत। जीवन में भक्ति के भाव में डुबो देती है ये भागवत। एक बार इसकी शरणागति में आओ तो सही। यदि कोई इसकी शरणागति में आए फिर देखो इसका आनंद। जो भी भागवत की शरणागति में आया है उसके जीवन में ईश्वर की प्राप्ति जरूर हुई है, याद रखिए। और भागवत में तो स्पष्ट आया है कि जो परमात्मा के नाम का संकीर्तन करते हैं और दत्त चित्त होकर भागवत की कथा सुनते रहते हैं, जीवन में एक परिस्थिति ऐसी बनती है कि सर्वेश्वर सरकार तुम्हारे सामने प्रकट होकर जो है तुम्हें एक बार जीवन में अपने हृदय से जरूर लगा लेते हैं। सदा भागवत सुनते रहोगे तो एक बार जीवन में ये सौभाग्य जरूर मिले कि मेरे ठाकुर जी तुम्हें अपने हृदय से जरूर लगा। श्रद्धा से भाव में डूबकर हम कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। सनत कुमारों ने कहा, हे देव ऋषि, आप उनके निमित्त भागवत की कथा करो। नारद जी हंसने लगे, बोले भागवत की कथा, उससे क्या होगा? बोले क्यों नहीं होगा? बोले जब बाप ही कुछ नहीं कर सका तो बेटा क्या कर लेगा? संतों की भाषा बड़ी विचित्र होती है। नारद जी कहने लगे, बोले मैं वेद के मंत्रों को सुनाकर आ गया हूँ। भागवत कहाँ से निकली है? बोलो गाजियाबाद वालों, कहाँ से निकली है भागवत? वेदों से ही तो निकली है। कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखात् अमृत द्रव संयुतम। कहाँ से आई भागवत? निगम कल्पतरोर गलितम फलम, यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल ही श्रीमद् भागवत है। यदि वेदों से भागवत निकली है तो मतलब सीधा सा है, वेद पिता हुए और भागवत पुत्र। तो नारद जी कहने लगे, मैं जब पिता को ही सुनाकर आ गया, वेदों के मंत्रों को गाकर आ गया, तो भागवत क्या कर ले, बेटा क्या कर ले? तो सनत कुमारों ने कहा, देव ऋषि सुनो, कई बार उतना प्रभाव पिता का नहीं होता जितना प्रभाव समाज में पुत्र का हो जाता है। ऐसे समझ में नहीं आया तो एक उदाहरण देकर समझाए। देखो, घी कहां से निकला है? बोलो, कहां से निकलता है घी? दूध से तो निकलता है। दूध में आपने जामुन लगाया, फिर वो दही बना, दही से मक्खन, मक्खन से घी। निकला कहां से? दूध ही से तो आया। दूध का मूल्य बाजार में कितना है? जोर से बोलो। 60 रुपए, 70 रुपए, इससे अधिक तो नहीं है ना? और घी का मूल्य बाजार में कितना है? लगभग 700 रुपए। उसमें भी प्योर नहीं मिलेगा, है कि नहीं? उसमें भी प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं। दूध से निकला हुआ घी, उस घी का मूल्य अधिक है और दूध का कम है, पर घी निकला कहां से? दूध से। ठीक इसी प्रकार वेदों से भागवत निकली है, वेद जनक है। हमारे आचार्य लोगों ने जो वेद मंत्रों का उच्चारण किया तो आपको अच्छा लगा होगा, पर समझ किसी के नहीं आया। हमारे आचार्य लोग पूजा करते हैं, कब मंत्र प्रारंभ करते हैं, कब विश्राम कर देते, कोई समझ में नहीं आता। आता है किसी के? बोलो। 2-4 मंत्र जो आपको याद होंगे वो आपकी स्मृति में रहते हैं, लेकिन पूरे मंत्र तो आपको नहीं पता चलेगा। 80,000 वेद के मंत्र है जो कर्मकांड में प्रयुक्त होते हैं, पर वो 80,000 मंत्र क्या किसी को याद है? नहीं। वेद के मंत्र सुनने में अच्छे जरूर लगते हैं, पर समझ किसी के नहीं आते जल्दी से। लेकिन भागवत की कथा सुनने में भी अच्छी लगती है और हमारी समझ में भी आ जाती है। अब जो आपकी समझ में आता है वही तो जीवन में प्रभाव दिखाए। जो समझ में आया ही नहीं वो जीवन में प्रभाव कहां से?
तो नारद जी से कहा कि देखो भागवत भले ही वेदों से निकली है, पर जो कार्य वेद नहीं कर सकते उसको भागवत की कथा कर सकते हैं। इसलिए तुम ज्ञान वैराग्य के निमित्त भागवत की कथा करवाओ, भक्ति देवी के निमित्त भागवत की कथा करवाओ। देखना भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी और ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। संत नारद जी ने निवेदन किया कि आप चारों भाइयों से बड़ा कोई वक्ता हो सकता है क्या? आप चारों भाई बड़े श्रेष्ठ वक्ता हैं, आप ही से निवेदन है कि आप ही इस कार्य को संपूर्ण करें। चारों भाइयों ने स्वीकृति दे दी, चलो ठीक है हम भागवत की कथा सुनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम नीचे उतरेंगे, थोड़ा सा आपको भक्ति ज्ञान वैराग्य को अपने साथ लाना होगा। नारद जी दौड़े हैं, वृंदावन धाम से भक्ति ज्ञान वैराग्य को अपने साथ लेकर आए हैं और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बद्री विशाल धाम से नीचे उतरे हैं। हरिद्वार गंगा जी का पावन तट, हरिद्वार केंद्र है। जितनी दूरी बद्री विशाल धाम की है उतनी ही दूरी हरिद्वार से वृंदावन की भी है। वही गंगा जी के किनारे व्यासपीठ लगाई गई है। व्यास मंच पर चारों भाई वक्ता के रूप में विराजमान हुए हैं और श्रोता के रूप में भक्ति ज्ञान वैराग्य और संत नारद जी श्रोता के रूप में बैठे हैं। देखो 4 है श्रोता और 4 है वक्ता। तुलसी देवी की स्थापना हुई तो यहाँ भी कल से अग्रवाल जी तुलसी जी की व्यवस्था, कल से यहाँ तुलसी जी का विरवा आ जाना चाहिए। तुलसी जी की स्थापना हुई, कुंभ जैसा वातावरण बन गया। सारे भक्त परिकर वहां संत महापुरुष वहां कथा श्रवण करने के लिए आ गए। कथा का शुभारंभ हुआ है। संत नारद जी ने प्रश्न किया कि हे संत कुमारों, मेरे जीवन का प्रश्न है कि क्या बड़े से बड़े पापी को भगवान की ये कथा तार सकती है? कि बड़े से बड़े पापी का उद्धार ये भगवान की कथा कर सकती है? सनत कुमार कहने लगे, बोले पापियों का उद्धार तो ये कथा करती ही करती है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। पर हे नारद जी, हमें आपको आश्चर्य में डूबने वाली बात बताएं कि यदि कोई महापापी मर जाए, मरने के बाद वो प्रेत बन जाए, भूत बन जाए, पिशाच बन जाए, उस प्रेत के निमित्त भी यदि भागवत की कथा हो जाए तो उस महाप्रेत को भी ये कथा मुक्त कर देते हैं। कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत की कथा बड़े से बड़े महाप्रेत को भी मुक्त करने की सामर्थ्य रखती है। नारद जी कहने लगे, बोले ये बात कुछ गले से नीचे नहीं उतरी। बोले जीवन रहते रहते भगवान की कथा सुनना ये तो समझ में आ रहा है, पर मरने के बाद यदि कोई प्रेत बन जाएगा, पिशाच बन जाएगा, भूत बन जाएगा, वो कथा कैसे सुनेगा? तो सनत कुमारों ने कहा कि हम आपको उदाहरण देकर समझाएंगे कैसे बड़े से बड़े प्रेत की मुक्ति इस कथा से हो सकती है। लेकिन उससे पूर्व पहले परमात्मा के श्री चरणों में एक नमन हम करें, एक भाव हम समर्पित करें। ब्रज गलियन में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ। आओ जरा राधा रानी के नाम का थोड़ा उच्चारण कर लें, उसके बाद फिर कथा का आनंद लें। ब्रज गलियन में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ रे मन, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियन में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ रे मन, राधे राधे गाओ। राधे राधे दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली से राधा रमण सरकार की
तेरी तमन्ना दिल में बसी है, एक एक उनसे कहेंगे अब तो आओ प्यारे कन्हैया, दर्शन हमें कराओ, राधे राधे गाओ रे मन, राधे राधे गाओ, झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ रे मन, राधे राधे गाओ। कृपा करेंगे बिहारी, रो करके हार चुके हैं, सुध लो श्याम पनवारी। कृपा करो श्री राधे अपना, दर्शन हमें कराओ, राधे राधे गाओ रे मन, राधे राधे गाओ रे, राधे राधे गाओ।
लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। ब्रज गलियन में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ रे मन, राधे राधे गाओ। अपने जीवन में जितना भी आप ईश्वरी जी का नाम गाते हो, मेरे ठाकुर जी के उतने ही समीप जाते हो। बताऊंगा आगे कथा में। यहाँ संत नारद जी को कथा सुना रहे हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। कहा कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्नम उत्तमम, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। मैं 15 मिनट में कथा को विश्राम करने वाला हूं। आप ये मत सोचिएगा कि कथा ज्यादा लंबा ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है 7 बजे तक का ही समय कथा का है। तो कल से तो फिर 4 बजे से 7 बजे तक कथा रहे, लेकिन आज कुछ बरसात के कारण अव्यवस्था हुई। पर खुशी रहना चाहिए, राजी रहना चाहिए परमात्मा की रजा में। जैसे उनका भाव हो ना, उसी में ही आनंदित रहो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो 15 मिनट में मैं कथा का विश्राम करूंगा। आओ जरा पहले आप ध्यान से सुनिए। पूरे महात्म्य की कथा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। संत नारद जी को कथा सुनाई है। कहा कि तुंगभद्रा नदी का वो तट, जिस पर एक उत्तम नाम का गांव है, जिस गांव में समस्त वर्णों के लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, उसी गांव में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण भी रहता है। पत्नी का नाम है धुंध। आत्मदेव के विचार तो बड़े उच्च हैं, पर पत्नी के विचार बिल्कुल निकृष्ट हैं, क्योंकि ये परमात्मा की भक्त नहीं है, नास्तिक वृत्ति इसके अंदर है। और देखो, जीवन की श्रेष्ठता ईश्वर की भक्ति से है, याद रखिएगा। आप कितने भी धनाढ्य हो, कितने भी सुंदर हो, कितने भी जवान हो, कितने भी बली हो, जितने भी पुरुषार्थी हो, यदि आपके अंदर भक्ति नहीं है तो वो सब बेकार है। जीवन में यदि भक्ति है, ईश्वर के प्रति आपका प्रेम है, ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा है, तो आपके हरेक जीवन का हरेक भाव आपका श्रेष्ठ हो जाता है। अब आत्मदेव तो भजनानंदी है, पर ये तो नास्तिक वृत्ति। अब पड़ोसियों का आना जाना हुआ। पड़ोसी कहने लगे, महाराज देखो, पेट और पड़ोस बड़े भाग्य से मिलता, और पेट और पड़ोस दोनों ठीक होना चाहिए। पेट आपका ठीक है तो आप बीमारियों से बचे हुए। पेट में कोई रोग लगा तो समझो कोई ना कोई बीमारी जीवन में आई। पड़ोसी यदि आपके अच्छे हैं तो जीवन शांति से जी सकते हो, और पड़ोसी यदि ठीक नहीं है तो जीवन की शांति दूर चली जाएगी। याद रखिए। पड़ोसी आए, कहने लगे, बोले महाराज हम देख रहे हैं 6 वर्षों से आपके आंगन में एक गाय बंधी हुई है, रोज आप गोग्रास उसको देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके कोई बच्चा या बच्चिया तो जन्म नहीं लेता, अभी तक बांझ है। एक कहने लगा, बोले महाराज हम ये भी देख रहे हैं कि रोज आप तुलसी के विरुए में जल अर्पण करते हैं, पर आपके आंगन की तुलसी बार बार सूख जाती है, क्यों? तीसरा कहने लगा, बोले महाराज आप निसंतान हैं, आपके कोई बेटा बेटी नहीं ना, बस यही कारण है कि आपके आंगन में बंधी हुई गाय भी बांझ है, और आपके आंगन की तुलसी के विरुए की तुलसी भी बार बार सूख जाती है। आपके पितर भी आपसे प्रसन्न नहीं। पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण को आज पड़ोसियों ने ऐसा बहकाया कि तुरंत घर का त्याग करके जंगल में चला गया। जोर जोर से रोने लगा। कोई संत जा रहे थे, महात्मा जी ने आत्मदेव के रोने की आवाज सुनी और पहुंचे और कहा कि कथमरोदसी विप्रतुम काते चिंता बलीयसी वदतरम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारण। क्यों रो रहे हो? आप अपने दुख का कारण मुझे बताओ। आत्मदेव कहने लगा, महाराज मैं संतान हूं, मेरे जीवन में कोई संतान अभी तक नहीं हुई है, पर आप जैसे सर्वसमर्थ संत का दर्शन मुझे हुआ है, आपसे निवेदन है कि ऐसा आशीर्वाद दो मेरे संतान हो जाए। महात्मा जी ने समझाया, आत्मदेव एक बात सुन, यदि तेरे पुत्र नहीं है ना, संतान नहीं है, तो एक दुख है कि है ही नहीं। ठाकुर जी को अपना बेटा मान, ठाकुर जी को पुत्र बनाकर रख लेगा तो जीवन में कभी कोई दुख नहीं होगा।
और मैं तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को पढ़ रहा हूं, एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक भी तेरे जीवन में पुत्र सुख नहीं है। इसलिए इस भाव को त्याग कर, छोड़ इस भाव को, घर में जा, ठाकुर जी को बेटा मानकर उनकी पूजा कर, बस उन्हीं के प्रेम में डूब जा। पर बंधु, सत्यता तो ये है, जब कोई संत, जब कोई गुरु हमें उपदेश देता है तो हमें जल्दी से गुरुदेव के वो वचन समझ में नहीं आता, उस ज्ञान को हम जल्दी से अंदर नहीं ले जाना चाहते। आत्मदेव कहने लगा, मुझे आपका ये प्रवचन नहीं सुनना, सुनो, यदि पुत्र होने का वरदान आपने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो आपके सामने में सर पटक पटक कर अपने प्राणों का त्याग कर दिया, पर वैसे घर वापस नहीं जाता। महात्मा जी ने सोचा अच्छी मुसीबत मोल ले ली, यदि ये मरेगा तो इसकी ब्रह्म हत्या मुझे चिपकेगी, तो सोचा कि चलो कुछ ना कुछ इसको व्यवस्था देता हूं। अपनी झोली में से एक फल निकाला है, कहा आत्मदेव पुत्र सुख तेरे जीवन में है नहीं, तो जबरदस्ती लेना चाहता है, जा, पुत्र तो इससे हो जाएगा, पर सुख मिलेगा या ना मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं। आत्मदेव ने वो फल लिया है, दौड़ा है, पत्नी को देना चाहा। दर्शन कीजिए, जिसकी मति पर, जिसकी बुद्धि पर अज्ञानता का पर्दा गिरा हो, वो परमात्मा के दिए हुए प्रसाद को कैसे स्वीकार कर सकती है, एक संत के दिए हुए नैवेद्य को कैसे ले सकती है। हंसने लगे, बड़े सीधे हैं मेरे पति, अरे फल खाने से कभी बेटा होता है? फल खाने से कभी बेटा नहीं होता, पर यदि मेरे पति का विश्वास इसमें है तो मैं परीक्षण जरूर करूंगा। पहले तो संत के दिए हुए प्रसाद का निरादर किया और दूसरे संत के दिए हुए प्रसाद का परीक्षण किया। दो गलतियां यहाँ धुंधली ने की। 6 वर्षों से जो गाय बांझ बंधी थी, जाकर उस फल को उस गाय को खिलाया। बंधुओं, संत महात्मा का दिया हुआ नैवेद्य कभी असफल नहीं हो सकता। जैसे ही गाय ने उस फल को खाया है, तुरंत गर्भावस्था के लक्षण इस गाय में प्रस्फुटित हो गए, गर्भवती हो गई। धुंधली ने जब ये देखा तो धुंधली को लगा कि अरे ये तो सच में ही गर्भवती हो गई। पति को जब वास्तविकता का पता चलेगा तो बड़ी डांट पड़ेगी, कुछ ना कुछ उपाय तो करना होगा। एक सहेली है जिसकी यहाँ बहुत सी संतानें हैं, गर्भवती है। पूछा कि देखो बहन, मेरे घर में अनंत संपत्ति है पर खाने वाला कोई नहीं, और तेरे यहाँ खाने वालों की लाइन लगी हुई है पर खिलाने की कोई व्यवस्था नहीं। सुन, तू गर्भवती है, मेरे यहाँ रहना शुरू कर दे। तेरे गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा, मैं उसी बच्चे को अपना कहकर अपने पतिदेव के पास ले जाऊंगी। मेरे पतिदेव बड़े सीधे हैं, तुम्हारा ये बच्चा मेरी संपत्ति का इकलौता वारिश बनेगा। सहेली को बड़ा अच्छा लगा। 6 महीने पहले से वहीं रहना शुरू किया। यहाँ गोमाता को दिया हुआ संत का वो प्रसाद, आज गोमाता ने एक बच्चे को जन्म दिया है जिसका संपूर्ण शरीर तो मानव की तरह है। एक निशानी गोमाता ने अपनी दे दी है, कान जो है अपने उसको दे दिए है। नाम पड़ गया गोकर्ण। गो सदृश कर्ण यस्य सह गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की गाय की तरह जिसके कान हो वो है गोकर्ण। धुंधली की बहन ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। धुंधली दौड़कर अपने पति के पास गई है कि इस बच्चे को मैंने ही जन्म दिया है, ये मेरा ही पुत्र है। आत्मदेव सोचने लगा मेरा नाम है आत्मदेव, अपने बेटे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। पर गुस्से में कहने लगी, बड़े आए अपने नाम से नाम रखने वाले, सुनो जी, मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधुका। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी थी महाखला। जैसा हम अपने बच्चे का नामकरण करते हैं वैसे ही संस्कार हमारे बच्चों के अंदर आते हैं। याद रखना, 6ष्ठम स्कंद में अजामिल उपाख्यान में मैं इस कथा को आपको सुनाऊंगा कि नाम की कितनी बड़ी महिमा होती है, कितना बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। गोकर्ण जी तो परम ज्ञानी बने, पर धुंधुकारी महाखल, महादुष्ट, महापापी बने। यदि कोई माता पिता की बात का अनादर करता है वो धुंधुकारी है। यदि कोई माता पिता के सामने जवाब देता है वो धुंधुकारी है। यदि कोई माता पिता के प्रति बुरा भाव रखता है वो धुंधुकारी है। यदि कोई बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, उनका अपमान करता है तो वो धुंधुकारी है। यदि कोई दुनिया भर के नशे करता है तो वो धुंधुकारी है। आज भी संसार में बहुत से धुंधुकारी है, याद रखना। जो अपने माता पिता का सम्मान ना कर सके, जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान ना कर सके, जो आए हुए अतिथि का सम्मान ना कर सके, जो अपने जीवन में गलत कार्य करता है, जो अपने जीवन में बुरे मार्ग पर जाता है वो धुंधुकारी ही तो है।
तो भागवत की कथा हमें धुंधुकारी नहीं बनाती, भागवत की कथा से हम गोकर्ण बन जाते हैं। इसलिए धुंधुकारी किसी को नहीं बनना है, गोकर्ण बनने का प्रयास करना है। भक्तवत्सल भगवान की पिता दुखी होकर घर का त्याग करते हैं। गोकर्ण जी भी तीर्थों का तीर्थाटन करने निकल गए। धुंधुकारी ने जुआ खेलना शुरू किया, मदिरा का पान शुरू किया, गलत कार्य करना शुरू किए। एक दिन अपनी माँ को ही गले से पकड़ लिया कि मैं तुझे मारूंगा, धन कहाँ छुपाया है बता। माँ को बड़ी गलानी हुई, जिस पुत्र को मैंने इतने प्रेम से पाल पोस कर बड़ा किया मुझे मारना चाहता है। तुरंत घर का त्याग किया। रात्रि में गांव के बाहर निकलकर एक सूखे कुएं में कूदकर अपने प्राणों का त्याग किया है। भक्तवत्सल भगवान की सूखे कुएं में कूदकर प्राणों का त्याग किया है। अकेले धुंधुकारी का साम्राज्य 5-5 वैश्याएं घर में देकर आया है। पिता के मंदिर जैसे घर को अपवित्र किया है, दूषित किया है। वैश्याओं ने इस धुंधुकारी को एक दिन मदिरा का पान कराया, बिस्तर से बांधा, गला घोंट कर मारना चाहा, पर जब मरा नहीं तो इसके मुख में जलते हुए अंगार फूंसे हैं। मौत आई नहीं थी, जबरदस्ती वैश्याओं के द्वारा मारा गया है। स्त्री के द्वारा जिसका मरण होता है उसकी मुक्ति नहीं होती। सांप के डसने से जिसका मरण होता है उसकी मुक्ति नहीं होती। पानी में डूबने से जिसका मरण होता है उसकी मुक्ति नहीं होती। प्रेत बना, महाप्रेत बना, महाप्रेत बनकर सबको भयभीत कर रहा है। गोकर्ण जी को सूचना मिली तीर्थों पर, तो गया जी में जाकर पिंडदान किया। समय बीता। एक दिन गोकर्ण जी का मन हुआ अपने पिता के गांव का दर्शन करूं, तो रात्रि का समय था। पिता के गांव में प्रवेश किया। या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृत संयमी। जब दुनिया के ये लोग सोते हैं तो एक संयमी पुरुष, एक संत, एक साधक उस समय जागता है। जगत कल्याण। जैसे ही पिता के मंदिर जैसे घर में प्रवेश किया, क्या देखते हैं? कभी जहां वेद मंत्रों की ध्वनियां गुंजित होती है, आज वहां मदिरा की खाली बोतलें पड़ी हैं, वहां हड्डियां गिरी पड़ी है, मांस के टुकड़े बिखरे हुए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो एक महाप्रेत सामने खड़ा हो गया। कभी वो हाथी बन जाता है, कभी वो घोड़ा बनता है, कभी वो बैल बनता है, कभी वो बकरा बनता है। समझ गए गोकर्ण जी की कोई महाप्रेत है, मुझे भयभीत करना चाहते हैं। कमंडलू में से जल लिया, अभिमंत्रित किया और उस महाप्रेत पर छिड़का है, कौन हो तुम, अपने वास्तविक रूप में आओ। ये धुंधुकारी हाथ जोड़कर सामने खड़ा है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामत स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आप ही का छोटा भाई धुंधुकारी। धुंधुकारी तुम? हाँ। अरे प्रेत बनकर कैसे हो सकते हो? मैंने तो तुम्हारे मरने की सूचना जब मुझे मिली थी तो गया जी में जाकर तुम्हारा पिंडदान कर दिया था। गया जी में जिसके निमित्त पिंडदान हो जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है, तुम प्रेत कैसे हो सकते हो? बंधुओं ध्यान से सुनना, ये महाप्रेत कहता है गया श्राद्ध शतेनापि मुक्त रमे न भविष्यति। एक बार तो क्या 100 बार भी मेरे निमित्त यदि गया जी में पिंडदान करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। मैंने इतने पाप कर्म किए, इतने पाप मेरे रहे हैं, पर भैया इस प्रेत योनि में बड़ा कष्ट हो रहा है। मेरा भाई इतना बड़ा ज्ञानी है, आपसे मेरा निवेदन है कि ऐसा कुछ आप करें जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। एक एक पल में बड़े कष्ट में जी रहा हूँ, बड़ी वेदना, बड़ी यातनाएं मुझे इस योनि में मिल रही है। आपसे निवेदन है कि बस मेरी मुक्ति हो जाए, इस कष्ट से निवृत्ति हो जाए, इस कष्ट से मुझे पूर्ण मुक्ति मिल जाए। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मुक्ति करूंगा। अगले दिन सूर्यदेव को नमन किया है और निवेदन किया कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। सूर्यदेव ने तुरंत कहा है कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद् भागवतालाप सतुगीतः शुकादिवि। यदि अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो इनके निमित्त भागवत कथा करो, क्योंकि भागवत की कथा से ही तुम्हारा प्रेत बना हुआ ये धुंधुकारी मुक्त हो सकता है। अब तो गोकर्ण जी को मार्ग मिल गया। गांव वालों को इकट्ठा किया, व्यास मंच लगाया, व्यासपीठ पर गोकर्ण जी बैठे हैं, धुंधुकारी के लिए सामने आसन दिया, आओ भैया बैठकर कथा सुनो। कथा का नियम है एक आसन पर बैठकर ही कथा सुननी चाहिए, बंधु याद रखना।
आसन बदल बदल कर कभी कथा नहीं सुनी जाती। चाहे आप सोफे पे बैठे हो, चाहे आप कुर्सी पे बैठे हो, चाहे जमीन पे आप बैठे हो, जहां भी आप बैठे हो ना, बस एक आसन पर 3 घंटे उसी आसन पर बैठे रहो। यदि घुटने दुख जाए, कमर दुख जाए, कोई कष्ट हो जाए तो अपने आसन पर खड़े हो जाओ। अपने आसन पर 5 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। जब तुम्हें लगे कि अब मैं व्यवस्थित हो गया हूं, अब कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, फिर बैठ जाओ। पर ये नहीं कि यहां से उठे वहां चले गए, वहां से उठे यहां चले गए। इससे कथा का पूरा फल नहीं मिलेगा। कथा का पूर्ण फल तो एक आसन पर, मैं कल भी बताऊंगा आपको, एक आसन पर बैठकर ही मिलता है। अब देखो, इस प्रेत का कोई शरीर नहीं है। हवा जब यहां से चलती है तो ये प्रेत उड़कर वहां चला जाता है। हवा जब यहां से चलती है तो ये प्रेत उड़कर वहां चला जाता है। और कथा का पूर्ण फल कब मिलता है? जब एक आसन पर बैठकर कथा को सुना। तो गोकर्ण जी ने दक्षिण दिशा में एक 7 ग्रंथियों वाले बांस को गाड़ा, 7 गांठों वाला बांस गाड़ा। उस बांस के पोल में धुंधुकारी को आसन दिया, भैया यहाँ बैठो, यहाँ हवा का प्रकोप, वायु का प्रकोप तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। पहले दिन की कथा पूरी हुई, एक ग्रंथि का भेदन। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी ग्रंथि का भेदन। तीसरे दिन की कथा पूरी हुई, तीसरी ग्रंथि का भेदन। चौथे दिन की कथा पूरी हुई, चौथी ग्रंथि का भेदन। जैसे ही 7 दिन की कथा पूरी हुई, 7 ग्रंथियों का भेदन हुआ। इस बांस के पोल में जो धुंधुकारी बैठा था वो दिव्य देही में परिणित हो गया है। वैकुंठ से एक विमान नीचे उतरा है, उसी विमान में परमात्मा के पार्षद बैठे हुए हैं। भगवान के दिव्य पार्षदों ने धुंधुकारी का हाथ पकड़ा है और विमानारूढ़ कराया। जैसे ही विमान ले जाने लगे हैं, गोकर्ण जी ने रोका, भैया रुको जरा, रुको, कहां जा रहे हैं? बोले धुंधुकारी को लेकर जा रहे हैं। बोले क्यों? अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। अत्रैव बहवा सन्ति, यहाँ श्रोता मेरा ही भाई धुंधुकारी नहीं था, यहाँ तो श्रोतागण गांव के सभी लोग भी बैठे। विमान मेरे भाई के लिए ही क्यों आया, सबके लिए क्यों नहीं आया? सबने कथा सुनी है तो सबको विमान आना चाहिए था, आना चाहिए था ना? बोलो वैशाली वालों, आना चाहिए था ना सबके लिए विमान? पर आया काहे को नहीं? क्योंकि कथा सुनने में भेद हुआ है। कथा सुनने में भेद हुआ है। सब लोग कथा पांडाल में आते हैं, 3 घंटे बैठेंगे भी जरूर, पर 3 घंटे में 3 मिनट भी कथा से नहीं जुड़ पाते। कभी मोबाइल देखते हो, कभी यहाँ वहां उछल कूद कर लेते हो, कभी संसार की बातों में ध्यान चला जाता है। और भैया हंसा बगुला एक सा मान सरोवर माही, बगुला ढूंढे माछरी हंसा मोती खा। मान सरोवर में हंस भी रहता है और बगुला भी रहता है, पर दोनों में अंतर कितना है? कितना अंतर है दोनों में? देखो, मानस सरोवर के पवित्र जल में बगुला सिर्फ और सिर्फ मछलियों को खोजता है और हंस वहां दिव्य मोतियों को चुनता है। तो कथा पांडाल में हम आते जरूर है, पर 3 घंटे में हम भगवान की कथा से जुड़ पाए ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए यदि बगुला बनकर यहाँ बैठोगे तो मछलियां ही मिलेगी, और हंस बनकर यदि यहाँ बैठोगे तो भागवत रूपी दिव्य मोती आपके जीवन में जरूर उतरेंगे। तो क्या बनना है? बोलो वैशाली वालों, बगुला बनना है या हंस बनना है? जोर से बोलो। हाँ, हंस बनना है। वैसे तो मुझे पता है वैशाली वाले सब हंस ही है, पर बगुला बनने का प्रयास भी मत करना, ठीक है ना? भक्तवत्सल भगवान की, क्योंकि वो तो मैंने तभी देख लिया था जब ऊपर से झमाझम बरसात हो रही थी और आपको कोई असर नहीं हो रहा था। आप भगवान की भक्ति में रचे पड़े थे, डूबे पड़े थे, आप उस आनंद में डूबे हुए थे, आपको बरसात का भी कोई प्रभाव नहीं लग रहा। तभी मैं समझ गया था कि वैशाली वाले हंस है, बगुले नहीं है यहाँ कोई। भक्तवत्सल भगवान की, बाकी बिहारी लाल की। अब जो है समस्त गांव वालों के लिए पुनः
कथा सुनाई, सबने कथा सुनी और कथा का प्रभाव ऐसा हुआ कि सारे गांव वालों के लिए दिव्य विमान नीचे उतरे हैं और उन्हीं विमानों में विमानारूढ़ होकर सारे गांव वाले वैकुंठ धाम चले जाते हैं। बंधुओं, विमान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 7 दिन आपने कथा सुनी और 7वें दिन यहाँ कोई हेलीकॉप्टर उतर जाए और उसमें बैठकर आप जाएंगे, ये इसका मतलब ये नहीं। विमान का मतलब है विक्तः मानः, यानी मान सम्मान से हम परे हो जाएं, अपने जीवन के हर भाव में हम प्रभु से जुड़ने का प्रयास करें, प्रभु की भक्ति से हम सराबोर हो जाएं, परमात्मा के नाम में डूबकर उनकी भक्ति हम करने लग जाए। यही सच्चा विमान है, यही सच्चा विमान जीवन है। भक्त वत्सल भगवान की देखना 7वें दिन आप सभी के लिए भी यहाँ विमान उतरेगा, सब के लिए विमान आएगा। देखेंगे वो विमान कैसा हुआ। बांके बिहारी लाल की कथा सुना रहे हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। संत नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य इस कथा को सुन रहे हैं। जैसे ही कथा की पूर्णता हुई है, भक्ति देवी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य खड़े हो गए। माता भक्ति ने जब अपने पुत्रों को जवान देखा और झूमते हुए देखा, नृत्य करते हुए देखा, तो भक्ति प्रसन्न हो गई है। भक्ति ने अपने पुत्रों को जवान देखकर नाचते हुए जब देखा तो भक्ति से भी रहा नहीं गया, भक्ति देवी भी नाचने लग गई। भक्ति नाची है तो मेरे नारायण भी नाच गए हैं। मेरे नारायण जहां नाचते हैं वहां भोले बाबा भी आकर नृत्य करने लगे जाते हैं। कि प्रहलाद अस्तालधारी तरलतया गतितया चौद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुर ऋषि राग करता जुनो भू इंद्रो वादि मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो बभूव। जहां मेरा सांवरा आ जाता है, जिसको मेरा सांवरा सरकार मिल जाता है, उसके जीवन में तो फिर भक्ति का भाव आ जाता है, वो तो फिर मस्ती में झूमने लगता है। याद रखना, भक्ति भी झूमने लगी है, भोले बाबा भी झूमने लगे हैं। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, बड़ा सुंदर कीर्तन प्रारंभ हो गया है। आओ जरा इसी भाव से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पहले आओ, आज आपने भागवत जी को यहाँ विराजमान कराया है, तो हम सभी मस्ती में स्वागत करें ठाकुर जी का। और क्या कहना है? हो जैसे वीराने में कोई बस्ती, सुनी महफिल में आ जाए मस्ती, हो देखते ही उसे मिल गया मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया। जैसे वीराने में कोई बस्ती, जैसे वीराने में कोई बस्ती, सुनी महफिल में आ जाए मस्ती, सुनी महफिल में आ जाए मस्ती, वो जैसे पतझड़ में फूल खिल गया मेरा सांवरा, मेरा सांवरा मुझे मिल गया,
आंख बंद करके भाव में मस्ती में जय राधे 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 भागवत भगवान की जय हो। वैशाली वाले भक्तों की जय हो। वैशाली वाले भक्तों की भी जय हो। कल से ठीक 4 बजे से कथा का शुभारंभ रहेगा और 7 बजे तक कथा का आनंद लिया जाएगा।